हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 8 जिसका नाम है जर्नल एंट्री का सोल्यूशन नंबर 15। ये जो हमारी बुक है उसका नाम है टी एस ग्रेवल की बुक का चैप्टर नंबर 8 करेंगे हम सोल्यूशन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ ट्रांजैक्शन की है जिसकी आपको जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री का कंसेप्ट शुरू करने से पहले बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखिए, बेसिक कंसेप्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी बिजनेस में एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग, परचेज, सेल्स रिटर्न और लॉसेस ये इंक्रीज होंगे आपको डेबिट करना है और ये डिक्रीज होंगे तो आपको क्रेडिट करना है। सेम इसी तरीके से लाइबिलिटी, इनकम, रिवेन्यू, कैपिटल, सेल्स, परचेज, रिटर्न, इनकम और गेन ये आपके इंक्रीज हो जाएंगे, क्रेडिट कर दीजिए, और ये आपके डिक्रीज हो जाएंगे, डेबिट कर दीजिए। अब सबसे पहले ट्रांजैक्शन है 2022 की जनवरी 1 की। राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000। तो राकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 से। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले आप डेट मेंशन कीजिएगा। तो एंट्री होगी इसकी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश इंक्रीज हो गया और साथ ही साथ कैपिटल भी इंक्रीज हो गया। तो कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 50,000 डेबिट साइड आएगा, 50,000 क्रेडिट साइड आएगा। टॉप पे आप ईयर लिख लीजिएगा 2022। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे आप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड फॉर कैश 10,000। तो देखिए यहाँ पे परचेज करा है बिजनेस ने, गुड्स परचेज करें तो परचेज इंक्रीज होगी, आपको डेबिट करना है। कैश बिजनेस के पास कम हो गया है क्योंकि कैश में परचेज करा है। तो जनवरी 2 लिख के मेंशन कीजिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 10,000 डेबिट साइड, 10,000 क्रेडिट साइड। नरेशन होगी परचेज गुड्स फॉर कैश। इसके बाद है जनवरी 5 के ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 60,000। तो यहाँ पे उधार में परचेज करा है, परचेज इंक्रीज हो गया, डेबिट कर दीजिए। मोहन हमारे क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर एक तरीके से लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी तो उसे क्रेडिट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन आपको लिखना होगा क्योंकि मोहन हमारे यहाँ क्रेडिटर है। क्रेडिटर एक तरीके की लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। अमाउंट के कॉलम में 60,000 डेबिट साइड, 60,000 क्रेडिट साइड। नरेशन लिखिएगा परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। इसके बाद हमारे पास ट्रांजैक्शन है जनवरी 7 की। ओपन बैंक अकाउंट विद बैंक ऑफ इंडिया 10,000 की। 10,000 का बैंक अकाउंट ओपन कराया, 10,000 रुपीज डिपॉजिट कराया। तो यहाँ पे बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया होगा, कैश हमारे पास कम हो गया होगा। तो जनवरी 7 लिख के मेंशन कीजिएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए 10,000 डेबिट साइड, 10,000 क्रेडिट साइड। नरेशन होगी ओपन बैंक अकाउंट। इसके बाद जनवरी 10 की ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 2,000। तो यहाँ पे परचेज किया गया फर्नीचर। फर्नीचर एक एसेट है, एसेट इंक्रीज हो गया तो आपको डेबिट करना है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 2,000 डेबिट साइड आएगा, 2,000 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी परचेज फर्नीचर फॉर कैश। इसके बाद सिक्स एंट्री है सोल्ड गुड फॉर कैश। यहाँ पे बिजनेस में सेल हुई है तो बिजनेस के पास पैसा आया होगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स भी इंक्रीज हो गया तो उसे क्रेडिट करते हैं। अमाउंट के कॉलम में 8,000 डेबिट साइड आएगा, 8,000 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी सोल्ड गुड फॉर कैश। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमारे पास है वो जनवरी 20 की है। सोल्ड गुड टू राम ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ 1,25,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% बाय चेक। तो देखिए थोड़ी टिपिकल ट्रांजैक्शन है, कैसे करेंगे यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि सेल हुई है राम को 1,25,000 की। 20% का हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है, 2% का कैश डिस्काउंट दिया, 40% की उसने हमें पेमेंट वापस कर दिया है। तो देखिए 1,25,000 का 20% कैलकुलेट करेंगे, 20% कैलकुलेट करेंगे तो 25,000 होगा। तो 25,000 का तो ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। एक्चुअल में जो सेल हुई वो 1 लाख की हुई। अब 1 लाख में से 40% उसने क्या करा, हमें चेक दे दिया, पेड कर दिया। 1 लाख का 40% कितना होता है, 40,000 उसने उसी वक्त दे दिया, जिसपे हमने 2% का कैश डिस्काउंट दिया। तो 40,000 का 2% 800 रुपीज होता है। रिमेनिंग अमाउंट कितना रह गया, रिमेनिंग अमाउंट रह गया 60,000 रुपीज जो हमें राम से लेना है। तो इसकी एंट्री कैसे होगी पहले ये समझते हैं। तो राम डेबिट होगा क्योंकि हमारा डेटर था, डेटर हमारे इंक्रीज हो गए। इसके बाद चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि चेक तो हमें मिला है, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। इसके बाद डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट भी हमने दिया है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट होगा। और टू करके आप मेंशन करेंगे टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट कितना फील होगा, राम के कॉलम में 60,000 आएगा, चेक हमें 39,200 का रिसीव हुआ है, डिस्काउंट हमने 800 रुपीज का दिया है और टोटल सेल होगी 1 लाख रुपीज की। मैं इस ट्रांजैक्शन को एक बार और समझाता हूँ कि अमाउंट कैसे फिल हुआ। मैंने बताया 1,25,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो 25,000 होगा। तो 25,000 का ट्रेड डिस्काउंट होता है, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है बट अमाउंट लेस करना होता है। तो 1,25,000 में से 25,000 माइनस करेंगे तो 1 लाख रुपीज आ जाएगा जो कि सेल हुई है टोटल। इस पे से उसने 40% हमें उसी के वक्त पे कर दिया चेक के थ्रू। तो 1 लाख का 40% 40,000 होता है, जिसपे हमने 2% का उसे कैश डिस्काउंट दिया। तो वो 800 रुपीज का कैश डिस्काउंट दिया हमने, जो कि डिस्काउंट अलाउ में आता है। इसके बाद एक्चुअल में हमें जो उसने चेक दिया होगा 39,200 का दिया होगा और राम से भी 60,000 रुपीज हमें और लेने हैं।
नरेशन इसकी लिखेगा सोल्ड गुड टू राम ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ 1,25,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% बाय चेक। इसके बाद जनवरी 25 की ट्रांजैक्शन है कैश सेल 3500। तो बिजनेस में कैश सेल हुई है 3500 रुपीज की, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और टू सेल्स अकाउंट आप मेंशन करेंगे। तो मेंशन कीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में 3500 डेबिट साइड 3500 क्रेडिट साइड, नरेशन होगी गुड सोल्ड। उसके बाद है जनवरी 27 के ट्रांजैक्शन पेड टू मोहन ऑन अकाउंट। तो यहाँ पे मोहन को पेमेंट करी है हमने, तो मोहन डेबिट होगा टू कैश अकाउंट आप मेंशन करेंगे, अमाउंट के कॉलम में 3000 डेबिट साइड 3000 क्रेडिट साइड, नरेशन लिखेंगे पेड टू मोहन ऑन अकाउंट। इसके बाद जनवरी 28 के ट्रांजैक्शन है राम रिटर्न गुड्स फॉर सेल वैल्यू 5000। तो राम ने रिटर्न करे हैं हमें गुड्स, तो ये सेल्स रिटर्न होती है। सेल्स रिटर्न जब भी इंक्रीज हो जाए आपको डेबिट करना है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम, अमाउंट के कॉलम में 5000 डेबिट साइड 5000 क्रेडिट साइड, नरेशन आप लिखेंगे गुड्स रिटर्न बाय राम। इसके बाद है पेड सैलरी 9000 रुपीज की, तो सैलरी पे की गई है, सैलरी एक तरीके से एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा तो डेबिट करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 9000 डेबिट साइड 9000 क्रेडिट साइड, नरेशन में लिखिएगा सैलरी पेड। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है वो है जनवरी 31 के पेड टू पैटी कैशियर 3000 रुपीज। तो यहाँ पे पैटी कैशियर को 3000 रुपीज पे करे गए हैं, तो जनवरी 31 लिख के मेंशन कीजिए पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में 3000 डेबिट साइड 3000 क्रेडिट साइड, रेशन होगी पेड टू पैटी कैश। इसके बाद है रिजेक्टेड एंड रिटर्न 5% ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय मोहन। तो 5% गुड्स हमने रिटर्न कर दिए जो मोहन से हमने लिए थे, मोहन से हमने 60,000 के गुड्स लिए थे जिसमें 5% हमने क्या कर दिए रिटर्न कर दिए, तो ये परचेज रिटर्न होती है। जनवरी 31 लिख के मेंशन कीजिएगा मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। सेल रिटर्न को डेबिट करते हैं, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते हैं, ये आप याद रखिएगा। 3000 का अमाउंट आपको डेबिट साइड मेंशन करना है, 3000 का अमाउंट आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है, नरेशन लिखनी है रिटर्न 5% ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय मोहन। तो इस तरीके से हमारी सारी जर्नल एंट्री हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। If you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.